हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जिया से होती है, जो कि देखती है कि स्टोर में अचानक से एक लड़का आ जाता है और वो उसे चुप कराने लगता है और उसके स्टोर के अंदर छुपने जाता है। और वो कोई और नहीं, हमारा मेल लीड लुशिन है। यहाँ पर जो उसने बैग लाया होता है उसे अंदर रख देती है और फिर यहाँ पर कुछ गुंडे आए होते हैं और वो लोग जिया से पूछने लग जाते हैं कि क्या तुमने किसी लाल बाल वाले लड़के को देखी हो जिसके सर पे से खून भी बह रहा हो। जिया मना करती है कि नहीं, तो भी वो लोग उसके घर के अंदर ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लुशिन अंदर रूम में छुपा होता है और वो लोग यहीं आसपास ही घूम रहे होते हैं। तभी इतने में बिल्ली की आवाज़ सुनकर वो लोग जल्दी से फिर बाहर चले जाते हैं। और फिर उनके जाने के बाद जिया यहाँ लुशिन के पास आती है और कहती है कि तुम्हें कितनी चोट लगी है, मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। तो लुशिन उसे रोककर पूछने लगता है कि तुम मुझे जानती हो। जिया कहती है कि देखो, अगर मैं भी आवाज़ करूँगी ना तो फिर वो लोग वापस आ जाएंगे। तो फिर लुशिन यहाँ खुद ही आवाज़ करने लग जाता है, तो जिया जल्दी से उसे चुप कराती है और फिर उसके बाद वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगाकर उसे बैंडेड भी लगा देती है। लुशिन फिर उसे देखे जा रहा होता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, पर जिया उसे नहीं बताती है। कहती है कि देखो, तुम्हें चोट लगी हुई है तो तुम्हें फिर भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें फिक्र हो रही है कि मैं यहीं पर ही मर जाऊंगा। देखो, फिक्र मत करो, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। फिर वो जब बाहर निकल रहा होता है तो जिया से कहता है कि मुझे एक लॉलीपॉप खरीदनी है और फिर उसके पैसे भी वो पे करता है। और जिया को बताने लगता है कि वो जो बैग लेकर आया था उसे लेने के लिए कोई यहाँ पर आएगा, मुझसे दे देना। और फिर वो उसकी बुक में उसका नाम पढ़ लेता है। तो जिया जल्दी से अपनी बुक छिपा रही होती है, पर वो पढ़ चुका होता है और कहता है कि ठीक है फिर जिया, बाय बाय। जब निकल रहा होता है तो गिरते गिरते बच के जाता है और जिया हमें बताने लगती है कि मैंने इस लाल बाल वाले लड़के की सिर्फ ऐसी ही जान नहीं बचाई हूँ। फिर जिया हमें बता रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो छोटी थी अपने अंकल के साथ इसी न्यू जगह पे रहने के लिए आई थी और तभी उसके अंकल उसे कुछ सामान पकड़ा कर वेट करने के लिए बोल कर गए थे और उतने में कुछ गुंडे लड़के आकर उसे परेशान करने लग गए थे। पर तभी वहाँ पर जिया को एक लड़की ने बचाया था और उन खराब लड़कों को डरा के भगाया था। वो कोई और नहीं, लुशिन था। और तभी भी उसके बाल ऐसे ही रेड थे और उसके गले में एक लॉकेट था। वो उसकी हेल्प करने के बाद उसे बाय बाय बोलकर चला गया था। और उसके बाद फिर जिया इतने साल बाद अब उससे मिली है और वो उसे पहली बारी स्टोर में देखते के साथ ही पहचान गई थी। अब तभी इतने में जिया के स्टोर में यून आई होती है और वो बताने लगती है कि मैं यहाँ पर अपना बैग लेने आई हूँ। तो जिया फिर उसका बैग उसे निकाल कर देती है। तो वो पूछती है कि वैसे लुशिन कहाँ पर है। तो जिया बताती है कि वो चला गया। तो यून कहती है कि वैसे उसने मेरा बैग तुम्हें क्यों देकर गया। तो जिया कहती है कि मुझे नहीं पता। यून पूछती है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो इस पर भी जिया यही कहती है कि मुझे नहीं पता। तो यून कहते हैं कि सच में तुम आखिर बार बार ये क्यों बोल रही हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। फिर वो यहाँ उसकी लॉलीपॉप लेने की कोशिश कर रही होती है और पूरा जारी नीचे गिरा देती है और उससे सॉरी कहने लगती है कि ये गलती से गिर गया। तो जिया कहते हैं कि कोई बात नहीं और फिर वो उठाने लगती है और वो लड़की यून यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे स्कूल में हम देखते हैं कि जिया की फ्रेंड को यहाँ पर कुछ लड़कियाँ मिलकर बुली कर रहे होते हैं। जिया जब उसे बचाने जाती है, यून अपनी सारी फ्रेंड्स को ऑर्डर देती है कि वो यहाँ से क्लास में चले और वो लोग सभी चली जाती हैं। फिर जिया की फ्रेंड उसे कहने लगती है कि ऐसा क्यों लग रहा था कि यून तुमसे डर रही थी। जिया कहती है कि ऐसा क्या, मुझे नहीं लगता। फिर यहाँ पर सूजी बताने लगती है कि अगर उस यून ने मुझे दोबारा परेशान करी ना तो मैं जाकर टीचर को उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगी। उसे क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि वो किसी लुशिन नाम के लड़के को चेस कर रही है जो कि हमारे स्कूल के बाहर ही घूमता रहता है। फिर तभी इतने में जिया से बात करने के लिए उसका सीनियर जो आया होता है और वो उसे कह रहा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम फिर से फर्स्ट आई। देखना अगली बार मैं और भी अच्छे से मेहनत करूँगा और एग्ज़ाम में तुमसे आके रहूँगा। फिर वो उसे उसके एग्ज़ाम मिस्टेक्स का कलेक्शन नोट बना के दे रहा होता है। तो जिया उसे लेकर थैंक यू सीनियर बोल देती है। यहाँ पर जिया की फ्रेंड तो इन दोनों की जोड़ी के लिए खुश हो रही होती है। फिर इसके बाद जिया यहाँ से जब रेस्टोरेंट गई होती है तो तभी उसे वहाँ पर लुशिन मिल जाता है और वो जिया का नाम भी लेता है। पर जिया उसे कुछ नहीं बोलती है और फिर अपनी सीट पे जाके नूडल्स खा रही होती है और लुशिन भी उसे देखकर नूडल्स खा ही रहा होता है। तभी इतने में फिर जिया देखती है कि वो कहीं जा चुका है। फिर वो बिल पे करने के लिए बॉस को बुलाती है। तो ओनर उसे बताता है कि वो जो लड़का था उसने ऑलरेडी तुम्हारा भी बिल पे कर चुका है। तो फिर जिया यहाँ से बाहर जाती है और वो लुशिन को ढूंढ रही होती है। तभी लुशिन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना। तो जिया फिर उसे कुछ नहीं कहती है और फिर जब वो बस में चढ़ने जा रही होती है तो जल्दी से लुशिन उससे पहले चढ़ जाता है और आगे बैठ जाता है। जब जिया पीछे जाकर बैठती है तो फिर वो भी उसके पास आके बैठता है और उसका एक ईयरफोन शेयर भी करने लगता है। कह देता है कि तुम छीन नहीं सकती हो, मैं भी तो सुनूं कि आखिर तुम जैसे टॉप स्टूडेंट कौन सा म्यूज़िक सुनते हैं। फिर यहाँ पर वो म्यूज़िक सुनते हुए उससे बात करने लगता है और पूछता है कि क्या तुम्हें बातें करना पसंद नहीं है। जिया कहती है कि तुम बहुत अगली हो
तो फिर वो ज़ोर ज़ोर से वही गाना गाने लगता है जो जिया सुन रही होती है। तो फिर वो जल्दी से उसका मुंह बंद करती है क्योंकि बस में जो लोग थे वो भी उन लोग को देखने लग जाते हैं। फिर जिया का स्टॉप आ जाता है और वो दिखती है कि लूशिन सो गया है। तो वो धीरे से उठ रही होती है, पर तभी लूशिन अचानक से उसे डरा देता है कि वो तो बस नाटक कर रहा था। फिर जिया जल्दी से बस से बाहर निकल के चली जाती है और लूशिन जैसी बाहर आता है तो उसे पिक करने के लिए यहाँ पर यून आई होती है। लूशिन के साथ जाते हुए पूछ रही होती है कि अभी नेक्स्ट वीक मेरा डांस कंपटीशन आने वाला है, तो बताओ तुम देखने के लिए आओगे कि नहीं। तो कहता है कि मुझे क्या ही समझ आएगा कि तुम क्या डांस कर रही हो क्या नहीं। यून कहती है कि आखिर हमेशा तुम मेरे साथ इतना कोल्ड क्यों रहते हो। तो कहता है कि मैं सभी के साथ ऐसी हूँ। तो यून पूछती है कि फिर उस दिन उन गुंडों से तुमने मेरा बैग क्यों ला कर दिए थे, मेरी वजह से इतनी चोट भी खाए थे। तो कहता है कि मैं बस हेल्प कर रहा था। फिर वो कहता है कि तुम भी मेरी हेल्प कर दो, वो जिया तुम्हारी स्कूल में है ना, तो तुम उसे ये ईयरफोन रिटर्न कर देना, वो बस में भूल के चली गई थी। तो यून पूछती है कि तुम्हारा और उसका क्या रिलेशन है। तो कहता है कि जाओ उससे ही पूछ लेना। फिर यून यहाँ जिया के हॉस्टल रूम के बाहर नॉक करती है और जिया को उसका ईयरफोन रिटर्न करती है और बताती है कि ये तुम बस में भूल गई थी। तो जिया उसे थैंक यू बोलते हुए ले लेती है और यून उसे एक्स्ट्रा पेस्ट्री भी दे रही होती है। तो यून कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो कह रही होती है कि कुछ दिन पहले स्कूल के बाहर मुझे वो गुंडे लड़के मिल गए थे और वो लोग मेरा बैग छीन कर भाग गए थे। उस दिन मेरी वजह से लूशिन ने उन लोगों से फाइट किया था और मेरा बैग मुझे दिलवाया था, और तुम्हारी हेल्प की वजह से ही तो मुझे मेरा बैग मिल पाया। तो मैं तुम्हें ये थैंक यू के नाते देना चाहती हूँ, तो प्लीज़ ले लो। वो उससे ये भी पूछ लेती है कि क्या तुम लूशिन को ज़्यादा टाइम से जानती हो। तो जिया कहती है कि नहीं। तो ये कहती है कि लेकिन तुम दोनों सच में बहुत ज़्यादा सिमिलर हो, दोनों के दोनों कूल भी हो और ज़्यादा बातें भी नहीं करते। और फिर वो जिया को पेस्ट्री देते हुए कहती है कि मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, तो क्या हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। जिया इस पर हाँ बोलती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जिया जब यहाँ अपना लंच लेकर जा रही होती है तभी उसे लूशिन मिल जाता है। वो अपना बाल छुपाते हुए जैकेट से अपने आप को कवर किया होता है और वो जिया से कहता है कि मैंने पैसे लाया नहीं हूँ तो अपना मील कार्ड मुझे भी दे दो। और फिर वो उसकी तरह सेम खाना ले लेता है और जिया के साथ बैठकर खा रहा होता है। तभी जिया देख रही होती है कि पीछे सिक्योरिटी गार्ड घूम रहा है। तो लूशिन कहता है कि इधर उधर मत देखो और खाने पर ध्यान दो, देखो तुम कितनी पतली हो, अगर ऐसी पतली रहोगी तो फिर मुझे आगे डेट कैसे करोगी। ये सुनकर वो कहती है कि मैं कब तुम्हें डेट करने वाली हूँ। तो लूशिन कहता है कि अभी तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी प्रेशर नहीं करूँगा, लेकिन जब तुम्हारा एग्ज़ाम फिर हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम डेट करेंगे। तो जिया उसे साइको बोलते हुए अपना खाने पे ध्यान दे रही होती है और फिर वो बस यही नज़र रख रही होती है कि कहीं सिक्योरिटी गार्ड लूशिन को देख ना ले। वो उसे जैकेट से और छुपा रही होती है। तो लूशिन तो खुश हो रहा होता है और फिर खाने के बाद वो उसे आज की खाने की ट्रीट के लिए थैंक यू बोलकर यहाँ से भाग जाता है। और फिर जब वो स्कूल से बाहर निकलता है तो सिक्योरिटी गार्ड तो उसके पीछे लग रहे होते हैं और वो जल्दी से यहाँ स्कूल से निकल जाता है और जिया को भी बाय कर देता है। फिर क्लास के बाद जिया जब अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है तो उसकी फ्रेंड उसे बताने लगती है कि आज हमारे स्कूल में एक चोर घुस आया था और वो भी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर, और बॉयज़ हॉस्टल रूम में से उसने कुछ चीज़ें चुराया है और साथ ही सीनियर जो का लकी चार्म वाला वो लॉकेट भी चुरा लिया है। और पता है वो गिफ्ट सीनियर जो को उनकी मॉम ने दी थी और वो उसे रोज़ पहनता था, पर पी के लेक्चर में क्योंकि वो क्लास में निकल कर गया था और देखो अब चोरी हो गया, कितना बेचारा है वो। हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में उसकी मॉम इस दुनिया से चली गई, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर था। जिया को ये सब सुनकर बुरा लग रहा होता है और वो बस यही याद कर रही होती है कि आज लूशिन ही उसके स्कूल में आया था, वो भी स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर। तो ये सोचती है कि अगर ये चोरी का काम उसने ही किया होगा तो फिर तो वो कितना बुरा है। फिर स्कूल के बाद वो जो को फिर से देखती है कि वो अपने लकी चार्म ढूंढने में लगा होता है। तो ये उसे देखकर सोचती है कि मैं उसका दर्द फील कर सकती हूँ, इसलिए उसकी चीज़ वापस लाने में मैं हेल्प करूँगी। फिर जिया एक जगह पर खड़ी होती है, तब यहाँ पर यून आ जाती है और वो पूछती है कि क्या तुम भी लूशिन का इंतज़ार कर रही हो। तो जिया कहती है कि नहीं। तो यून कह रही होती है कि इतने टाइम तक तो लूशिन को यहाँ पर आ जाना चाहिए था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लूशिन तो यहाँ गुड्डे लड़कों से फाइट कर रहा होता है। तभी यून अपना ये लव लेटर जिया को ही दे देती है कि तुम इसे लूशिन को दे देना। जिया कहती है कि तुम ये खुद दे दो ना, मुझे क्यों देती हो। तो यून कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर वो मेरे सामने ही इसे फेंक देगा तो। और वो उसे जल्दी से लेटर पकड़ा के थैंक यू बोल के चली जाती है। फिर तभी वो यहाँ छुप कर देख लेती है कि लूशिन को इतने सारे गुंडे लड़के मारने के लिए गए। लूशिन को चोट लग रही है तो ये उसे बचाने के लिए यहाँ पर सीटी की आवाज़ करती है और इन सारे लड़कों को लगता है कि पुलिस आ गई है, तो फिर ये सभी यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर जिया यहाँ अपना मुँह छिपाते हुए लूशिन के पास आ जाती है और उसे अपना हाथ दे रही होती है उठाने के लिए। तो फिर वो उठकर उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल भी गलत नहीं समझा, तुम ज़्यादा बोलती नहीं हो लेकिन बहुत ज़्यादा बोल्ड हो। और फिर लूशिन तुरंत ही अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसे कह देता है कि वो बंदा जो उसे मार रहा था उसे जाकर सबक सिखाओ। और फिर वो कॉल कट करते यहाँ पर जिया से कहता है कि चलो मेरे साथ।
वो नहीं चल रही होती है। तो फिर ये कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने इसलिए आई थी ना क्योंकि तुम मुझे मिस कर रही थी। तो जिया से डायरेक्टली वो चीज़ मांगने लगती है कि वो गोल्डन बुद्धा मुझे दे दो जो कि तुमने आज स्कूल से चुराए थे। तो ये कहता है कि चुराया था, ये वर्ड तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और लगता है वो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए तुम उसे ढूंढ रही हो। तो जिया कह देती है कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस चीज़ मुझे रिटर्न करो, नहीं तो फिर मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो ये सुनकर लुशिन को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी चाकू निकाल कर उसे झूठा डरा रहा होता है कि अगर तुम पुलिस को कॉल करोगी तो मैं मार दूंगा। फिर वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारी चीज़ चाहिए ना, तो मुझसे क्रॉस रोड पे मिलना। और फिर वो कार लेकर पहुंच जाता है और कहता है कि जल्दी से कार में बैठो। जिया फिर कार में बैठने के बाद उसे पूछ रही होती है कि तुम मुझे कहाँ लेके चल रहे हो। तो कहता है कि किसी को मारने के लिए। देखो अगर तुम डर गई हो तो अभी तुम कार से बाहर उतर सकती हो। तो वो कहती है कि तुम अगर वो गोल्डन बुद्धा मुझे रिटर्न कर दोगे तो फिर मैं खुद ही उतर जाऊंगी। तो लुशिन कहता है कि फिर तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो यहाँ पर जिया जल्दी से कार से बाहर निकल जाती है और उसे बॉटल से मारने की कोशिश करती है। तो वो हंसने लग जाता है कि लगता है तुम पहली बार फाइट कर रही हो, फिर तो देखो तुम्हें स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो उस चाकू पकड़ा देता है और कहता है कि लो इससे मेरे गले पे मारो। तो जिया तो इतनी डरी हुई होती है कि वो कुछ कर ही नहीं पाती है। फिर लुशिन उसे चाकू ले लेता है और जियो से कहती है कि देखो तुम चीज़ रिटर्न करोगे तो फिर मैं भूल जाऊंगी कि तुमने कुछ करी भी थे। तो कहता है कि फिर तो मैं डर गया हूँ और वहीं पर ही फिर वो स्मोक करने के लिए सिगरेट निकालता है और कहता है कि ये लो लाइटर से जलाने में मदद करो। तो फिर वो उसे सिगरेट छीन के फेंक देती है। तो वो मान जाता है कि ठीक है तुम ब्यूटीफुल हो इसलिए मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। वो फिर कार के पीछे जाकर वेजिटेबल्स निकालता है और उसे देते हुए कहने लगता है कि लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा, घर पे मेरी फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही है और अगर मैं अभी नहीं पहुंचा ना तो फिर वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। और फिर वो उसे कार में बैठने के लिए बोलता है। जिया जैसी बैठती है तो फिर वो उसका सीट बेल्ट लगाने में भी हेल्प करता है। उसके बाद वो उसे फिर अपने घर पे ले आता है जहाँ पर लुशिन की सिस्टर उसका गुस्से में कान नोच रही होती है और उसे डांट रही होती है कि वो वेजिटेबल्स लेने के लिए इतना टाइम लगा कर घर आया है। तभी जिया जैसी लुशिन की सिस्टर को देखती है तो उसे अपनी मॉम की याद आ रही होती है। वो याद कर रही होती है कि कैसे जब वो छोटी थी तो उसके डैड के जाने के बाद वो अपनी मॉम से यही पूछ रही थी कि वो ली अंकल से शादी करेंगी कि नहीं। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं कभी शादी नहीं करूँगी अब और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। जिया बहुत ज़्यादा शौक होती है कि ये बिल्कुल उसकी मॉम की तरह कैसे दिख रही है, क्या सच में इस दुनिया में कोई दो लोग इस तरीके के सेम दिख सकते हैं। तभी फिर यहाँ पर लुजिन की सिस्टर पूछने लगती है कि ये कौन है और फिर जिया इन लोगों को देखी जा रही होती है। तो लुजिन फिर अपनी सिस्टर से जिया को मिलवाने लगता है। लुजिन की सिस्टर फिर जिया से इस बारे में पूछ रही होती है कि तुम ही वो लड़की हो ना जो कि मेरे भाई को चेस करने में लगी है और उसने सबके सामने कसम खाई थी कि वो मेरे भाई को चेस करके रहेगी। तो जिया कहते हैं कि नहीं आपने मुझे गलत समझा है, मैं यून नहीं हूँ। फिर लुजिन यहाँ जिया के लिए भी ड्रिंक निकालता है और कहता है कि तुम मेरे घर पे आई हो तो तुम्हें यहाँ के रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे और ये लो ये ड्रिंक करो। तो जिया कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती। तो फिर लुशिन कह देता है कि अगर तुम ड्रिंक नहीं करोगी तो तुम आज मेरे घर से नहीं जा सकती। तो जिया फिर वो चीज़ वापस मांग रही होती है तो वो कहता है कि पहले ड्रिंक करो। तो जिया फिर तुरंत ही ड्रिंक कर लेती है और कहती है कि लाओ आप दे दो। तो लुशिन की सिस्टर से कह देती है कि तुम्हें अब अपना बोला हुआ प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। जिया कहती है कि आज तुम बहुत ही ट्रबल में आ जाओगे, तुम्हें पता है वो चीज़ जो तुमने ली हो वो मेरे क्लासमेट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी मॉम ने मरने से पहले उसे देकर गई थी। तो फिर ये कहता है कि ठीक है अच्छा मैं लेकर आता हूँ। तो जिया कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ लेने के लिए। और फिर लुशिन यहाँ जिया को लेकर एक जगह पे आता है और कहता है कि अगर मैं अभी 10 मिनट में बाहर नहीं आया ना तो तुम यहाँ से सीधा स्कूल चले जाओगे, ठीक है। फिर वो उसे नीचे छुपा देता है और कहता है कि फिक्र मत करो, जो मैंने प्रॉमिस किया वो मैं पूरा करूँगा। फिर वो उसी गुंडे लड़के से मिलने पहुँचता है अंदर और उसे कह देता है कि मैं यहाँ कोई चीज़ लेने आऊँ। तो वो कहता है कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो लुशिन कहता है कि वो जो गोल्डन बुद्धा वाली लॉकेट तुमने पहने हो वो तुम्हारी नहीं है इसलिए तुम रिटर्न करो। तो फिर वो कहता है कि लास्ट टाइम भी तुमने मेरी चीज़ लेकर भागे थे और अब वापस लेने आ गए हो। उसे कहता है कि चलो ये गेम में जीत के दिखाओ फिर ही मैं मानूंगा। तो फिर यहाँ पर लुशिन ये गेम जीत कर भी दिखा देता है पर वो बंदा फिर भी नहीं मानता और वो तो अपने सारे चेलों को उसके ऊपर अटैक करने बोल देता है। और फिर यहाँ पर लुशिन और इन लोग की फाइट शुरू हो जाती है। ये सब देखते हुए जिया घबराते हुए जल्दी से लुशिन को बचाने पहुंचती है। तभी यहाँ लुशिन ट्रिक से उसकी वो लॉकेट छीन कर जिया को दे देता है, कहता है कि आप तुम यहाँ से भाग जाओ। पर जिया उसे अपने पॉकेट में रखकर फिर यहाँ पर इन लोग को चिल्लाने लगती है कि अगर तुम लोग ने लुशिन को छोड़े नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। वो उन्हें सिलेंडर से डरा रही होती है और लुशिन जिया को जाने बोल रहा होता है और फिर वो कैसे करके यहाँ पर जिया के साथ जल्दी से भाग लेते हैं और फिर सारे गुंडे भी इन लोग के पीछे लगे होते हैं। पर जिया और लुशिन फिर काफ़ी दूर भागते हुए एक कन्वीनियंस स्टोर के सामने पहुंच जाते हैं।
और जिया अभी भी डर रही होती है। तो लुशिन कहता है कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है, खड़ी मत रहो, ये लो जूस पियो। फिर लुशिन उसे कहता है कि वैसे मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला था ना, तो तुम गई क्यों नहीं। तो कहती है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जाती। और फिर वो उसे सॉरी भी बोलती है कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड करी, मुझे लगा था कि वो तुमने चुराए हो। तो लुशिन उससे बताने लगता है कि मैं कितना भी बुरा क्यों ना हूँ, लेकिन मैं कभी चोरी का काम नहीं करता। जिया उससे पूछती है कि फिर आखिर तुम वो स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर मेरे स्कूल क्यों आए हुए थे। तो लुशिन बताता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए तुमसे मिलने आया था, लेकिन मुझे पता है तुम बिलीव नहीं करोगी। उसके पास आता और कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प किया और तुम मुझे एक थैंक यू भी नहीं बोलोगी। तो जिया फिर उससे अपनी उंगली से दूर करते हुए थैंक यू बोल रही होती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। और जिया जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है। फिर इसे टीज करके लुशिन तो बहुत स्माइल कर रहा होता है और उससे पूछने लगता है कि वैसे ये बताओ, अपने जिस क्लासमेट के लिए तुम अपनी जान को पे लगा कर ही लेने आई थी, वो लड़का या फिर लड़की। तो जिया बताती है कि वो लड़का है और ये चीज़ उसकी मॉम की है, जो कि उन्होंने मरने से पहले उसे देखी गई है। तो लुशिन जेलस हो जाता है और उसे वो रिटर्न ले लेता है। कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। लुशिन कहता है कि आखिर तुम्हें इससे क्या है, उसकी मॉम मरी है, तुम्हारी नहीं, तो तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो। तो फिर वो रोते हुए बताने लगती है गुस्से में कि क्योंकि मेरी भी मॉम मर चुकी है और मेरी मॉम ने तो मेरे लिए कुछ भी छोड़ कर नहीं गई, तो क्या ये रीज़न काफ़ी है। तो लुशिन फिर उसको ये रिटर्न करता है और कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी मॉम मर चुकी है। जिया फिर उसे कहती है कि काफ़ी लेट हो गई है, तो मैं जाती हूँ, नहीं तो फिर हॉस्टल रूम भी बंद हो जाएगा। तो वो उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ, अभी वो लोग आसपास ही घूम रहे होंगे और ऊपर से तुमने खाली पेट ड्रिंक कर ली थी और कुछ खाई भी नहीं, तो मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी, तो चलो मैं तुम्हें नूडल्स खिलाने के लिए लेकर चलता हूँ, उसके बाद तुम्हें वापस स्कूल तक छोड़ दूंगा। तो फिर जिया को मानना ही पड़ता है और लुशिन उसे साथ में हक करके लेके जाना चाह रहा होता है। तो जिया उसे दूर करती है और जाने लगती है। तो फिर ये कहता है कि रुको, उस तरफ नहीं, इस तरफ। फिर ये उसके साथ रेस्टोरेंट आ जाती है और जो भी यहीं पर ही बैठा होता है और लुशिन और जिया को देख रहा होता है। जिया फिर पीछे जो को देख रही होती है। तो लुशिन कहने लगता है कि देखो, तुम मेरे सामने बैठी हो तो सिर्फ और सिर्फ तुम मुझे ही देख सकती हो। तो जिया फिर नूडल्स खाने लगती है और पूछती है कि क्या तुम्हें कभी किसी ने ऐसा बोला है कि तुम्हारे ये लाल बाल बहुत ही अगली है। तो फिर कहता है कि ऐसा दोबारा मत बोलना, मेरी सिस्टर तो बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, मेरे बाल ही तो मेरी सिस्टर के प्राउड है। तो फिर ये पूछती है कि तुम्हारी सिस्टर कितने साल की है और क्या उनकी शादी हो गई। तो लुशिन कहता है कि तुम मेरी सिस्टर के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो रही हो। तो कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो मेरी मॉम की तरह दिखती हैं। तो लुशिन कहता है कि वैसे तो मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी है, तो वो तुम्हारी मॉम बनने के लिए शायद मान सकती है। फिर तो अगर ऐसा हुआ तो मैं जल्दी तुम्हारा अंकल बन जाऊँगा, तो चलो जल्दी मुझे अंकल बोलो। तभी इतने में जोया जिया से कहने लगता है कि जल्दी खाना खाओ, नहीं तो फिर तुम इवनिंग स्टडी के लिए लेट हो जाओगी। तो लुशिन उसे कह देता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, हमारे बीच में मत घुसो। तो बीजो नहीं मानता और जिया से कह रहा होता है कि चलो मेरे साथ, और सब अपना हाथ दे रहा होता है। ये देखकर लुशिन को गुस्सा आती है और वो 3 तक काउंट करने के बाद इसे पंच मार देता है। तो जो भी गुस्से में फिर वो नूडल्स उठाकर इसके ऊपर फेंक देता है। लुशिन गुस्से में फिर जो को मारने वाला होता है, तो जल्दी से जिया जो के सामने खड़ी हो जाती है और लुशिन को रोक लेती है। तो वो कहता है कि तुम इससे जाने बोल रही हो फिर मुझे। तो जिया फिर यहाँ जो को चिल्लाकर तुरंत ही जाने के लिए बोलती है, तो वो चला जाता है और फिर लुशिन जिया को बैठने के लिए बोलता है और वो वापस से नूडल्स ऑर्डर करता है। तो भी जिया उसे सॉरी बोल रही होती है। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम उसके भी हाफ पर मुझसे सॉरी कह रही हो। चलो अच्छा, अभी नूडल्स खाओ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ दूंगा। और फिर दोनों साथ में बस से ट्रैवल करते आते हैं और दोनों कुछ बात भी नहीं कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद जैसे ये लोग स्कूल गेट तक पहुँचते हैं तो गेट बंद होता है। तो लुशिन जिया को आवाज़ करने बोल रहा होता है, पर जिया नहीं कर रही होती है। तो फिर वो यहाँ पर कुछ आवाज़ें करता है और फिर सिक्योरिटी गार्ड के आने से पहले यहाँ से जिया को बाय करते हुए भाग लेते हैं। और गार्ड फिर जिया से कह देता है कि अगली बार जल्दी आना, और उसे अंदर ले लेते हैं। तभी अचानक से जोया जिया का हाथ पकड़ के उसे रोकते हैं। तो कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो और ऐसे हाथ मत पकड़ो, कोई गार्ड देख लेगा तो। जो पूछ रहा होता है कि तुम आखिर ऐसे टाइप के पर्सन के साथ क्यों घूम रही हो। तो जिया कहती है कि कैसे टाइप का पर्सन। वो उसकी गोल्डन बुद्धा वाली लॉकेट रिटर्न करती है और कहने लगती है कि जिसे तुम ऐसा पर्सन बोल रहे हो ना, उसने अपनी जान को रिस्क पे डालकर तुम्हारे लिए ये चीज़ वापस लेकर आया, इसलिए दोबारा अब उसके बारे में ऐसा बुरा मत बोलना। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है। तो जो से कहने लगता है कि देखो, उस लड़के से दूर हो, नहीं तो फिर मैं। तो जिया कहती है कि नहीं तो फिर क्या कर लोगे। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा, टीचर्स को बता दूंगा और बहुत सारे लोगों को बता दूंगा, मुझे पता है कि तुम इसके लिए डरती हो। तो फिर जिया से कह देती है
कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं किसी से नहीं डरती। और वो चली जाती है। और फिर जिया अपने हॉस्टल रूम में आ जाती है और वो सोने से पहले लुशिन के बारे में याद कर रही होती है और फिर अपने आप को समझाने लगती है कि मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, हम दोनों तो बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड से। फिर इतने में अचानक से उसे याद आता है और वो अपनी जैकेट से यून का दिया वही लेटर निकालती है और सोचती है कि मैं तो इसे देना ही भूल गई। वो सोचती है कि काश मैं भी यून की तरह लुशिन को चेस कर सकती, लेकिन नहीं, मैं अपना टाइम ये सब चीज़ों में नहीं लगा सकती हूँ। मुझे बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाना है, इसलिए ये सब प्यार वगैरह चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं है। फिर उसे याद आ रहा होता है कि कैसे वो उसकी सीट बेल्ट लगाने में हेल्प कर रहा था। तो जिया फिर उसे भुलाने के लिए ब्लैंकेट से अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे जिया की फ्रेंड उसे क्लास में इस बारे में बता रही होती है कि मुझे तुमसे कुछ गॉसिपिंग शेयर करनी है। बताई थी ना कि यून एक लुशिन नाम के लड़के के पीछे लगी हुई है और उसे चेस कर रही है। तो अभी एक और बड़ा गॉसिपिंग है। यून के जो डैड है उन्हें लुशिन की जो सिस्टर है वो पसंद आ गई है, तो उन्होंने फिर उसकी हेल्प की और उसके लिए एक हॉटपॉट का रेस्टोरेंट खुलवाने में मदद की। पर फिर यून की मॉम ने वो स्टोर बंद करवा दी कल ही। फिर जिया इसी बारे में सोच में लगी होती है और जो उसे ही देख रहा होता है। फिर जिया जब लंच करने जाती है तो यून भी उसके पास बैठती है और पूछ रही होती है कि तुमने जब लुशिन को मेरा लेटर दी तो उसने फिर क्या बोला। जिया सोचती है अगर मैं इसे बता दूंगी कि मैंने नहीं दी तो फिर इसे बुरा लगेगा। जिया फिर उसे कहती है कि आखिर वो मेरे सामने थोड़ी ना कुछ बोलेगा। फिर यून बताने लगती है कि काफ़ी दिन से लुशिन मुझे मिला नहीं, तो मुझे उसकी काफ़ी फिक्र हो रही है। ये पूछती है कि क्या तुम उसकी हॉटपॉट वाली रेस्टोरेंट में गई थी। तो यून बता रही होती है कि वो शॉप तो बंद भी हो गई और मैंने सुनी हो कि वो और उसकी सिस्टर कहीं और शॉप खोलने के लिए गए। बस मुझे समझ नहीं आया कि अचानक से वो लोग यहाँ से चले क्यों गए। तो जिया फिर ये सुनकर सोचती है कि यानी वो ठीक है। फिर कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के भी दिन ख़त्म हो जाते हैं और फाइनली जिया यहाँ पर लास्ट एग्ज़ाम देकर जब बाहर निकलती है तो सभी स्टूडेंट के लिए अनाउंसमेंट हो रही होती है कि सभी को उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले। तब यहाँ पर जो भी जिया से इस बारे में बात कर रहा होता है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है वो भी उसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा है। तो जिया कहती है कि अच्छा। फिर इतने में वो सामने लुशिन को देख लेती है और उसे देख कर ही वो खुश हो जाती है और जैसे उसके पास बैठ रही होती है तभी इतने में यहाँ पर लुशिन के पास यून आ जाती है और वो खुश होकर कहने लगती है कि तुम यहाँ मुझे पिक करने आओ ना, तो चलो अभी हम लोग साथ में हॉटपॉट खाने चलते हैं। जिया जब इन लोगों को ऐसे बातें करते हुए देखती है तो फिर वो वहीं पर ही रुक जाती है और जो भी ये सब देख रहा होता है। फिर जिया से जाने को लगती है तो लुशिन उसका हाथ पकड़ के रोकता है और फिर उसे बता रहा होता है कि तुम्हारी शू लेस खुली हुई है। तो फिर वो जल्दी से अपनी लेस बांध रही होती है और फिर इतने में जिया के अंकल कार से यहाँ उसे पिक करने आए होते हैं। वो उन्हें देखकर खुश हो जाती है और फिर अंकल उसे खाने के लिए स्नैक्स देते हैं और कहते हैं कि वो घर पे उसके लिए फ़िश बनाने वाले हैं, तो फिर चलो घर चलते हैं। तभी इतने में जल्दी से जो यहाँ पर जिया के अंकल से बात करने आ जाता है और बताता है कि वो और जिया सेम क्लासमेट है और दोनों सेम यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आगे भी वो लोग एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। तो फिर अंकल यहाँ पर जो से कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। वो कहते हैं कि चलो फिर तुम्हें कहाँ जाना है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो सो बताता है कि मुझे स्टोर जाना है। फिर वो कार में बैठ जाता है और लुशिन बस पीछे से इन लोग को देख रहा होता है। जिया कार में यही सोच रही होती है कि ये उसकी हाई स्कूल की लास्ट मेमोरी है। फिर इसके बाद लुशिन जिया से मिलने उसके स्टोर में पहुँचता है और इसे कहता है कि ये 2 कोल्ड ड्रिंक, एक मेरे लिए एक मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, और वो पैसे भी पे कर देता है। तो जिया कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो यून है ना। तो लुशिन कहता है कि लगता है अब मुझे एक विनेगर की भी बॉटल ख़रीदना पड़ेगा। जिया इसे यून का लेटर दे रही होती है तो कहता है कि इसे तुम उसे रिटर्न कर दो। तो जिया कहती है कि रिटर्न करना है तो जाओ खुद करो। तभी जैसे यहाँ पर जिया के अंकल आए होते हैं तो जो तुरंत ही फ़ोन पे बात करने का बहाना करते हुए यहाँ से चला जाता है। तो अंकल फिर जिया को समझा रहे होते हैं कि ऐसे लफंगे लड़के दोबारा यहाँ पर आए ना तो उन्हें जो चाहिए रहेगा उन्हें दे देना और उनसे आर्ग्यूमेंट मत करना। तो जिया बताती है कि वो पैसे दे कर गए। तो फिर अंकल उसे समझा रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा था, तुम एक स्ट्रॉन्ग विल वाली लड़की हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा कोई फ़ायदा ना उठाए। फिर वो उसे एक फ़ोन गिफ्ट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब तो तुम कॉलेज चली जाने वाली हो तो ये तुम्हारे ज़्यादा काम आएगा। ये कहती है कि मेरे पास पिछला वाला था तो आपने फालतू ही पैसे खर्च करे। तो फिर उसके अंकल कह रहे होते हैं कि अब ये गिफ्ट है तो तुम रिटर्न नहीं कर सकती हो और वो उसे बताते हैं कि आज वो अपने रिलेटिव के घर पे जाएंगे तो वो आज डिनर पर उसका इंतज़ार ना करे और अपना ख्याल रखे। फिर जिया अपने न्यू फ़ोन को खोल रही होती है और तभी इतने में उसे बलून उड़ता हुआ नज़र आता है। तो वो अपनी बालकनी में आती है और देखती है कि ये बलून उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि लुशिन है। वो उसे कहता है कि तुम सरप्राइज़ होगी ना और ये कितना रोमांटिक लग रहा है ना। तो जिया कहती है कि सब क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। तो फिर वो उसे कह रहा होता है कि अगर अभी तुम यहाँ से नीचे नहीं आई तो फिर मैं तुम्हारी विंडो फोड़ दूँगा।
तो जिया तो डर जाती है कि ये सच में ऐसा कर सकता है, तो फिर वो मान जाती है नीचे आने के लिए। फिर वो जैसे ही बाहर आती है तो यही सोच रही होती है कि वो तो जल्दी यहाँ से यूनिवर्सिटी चली जाएगी और फिर यहाँ पे वापस थोड़ी ना आएगी, तो ये उनके लिए फेयरवेल ही समझ लो। वो उसके बलून्स को देखकर उसे चाइल्डिश कह रही होती है, तो फिर वो सारे बलून्स को उड़ा देता है और जिया पकड़ने को कहती है, तो वो कहता है कि देखा तुम बस कंप्लेन कर रही थी लेकिन तुम्हें बलून्स पसंद है। लुशिन फिर उसे कहने लगता है कि अब चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कहीं लेके चलना है। फिर वो उसे एक जगह पे लेकर आया होता है और कहता है कि चलो बाउंड्री पार करो। तो कहती है कि वहाँ पे नो एंट्री लिखी हुई है। तो कहता है कि लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, और फिर वो जल्दी से उसे उठा के चढ़ाने लगता है। तो फिर वो कहती है कि मैं खुद चढ़ जाऊँगी और फिर वो पार कर लेती है और डर रही होती है कि कहीं कोई उन्हें देख ना ले। फिर उसके साथ चलते हुए वो पूछ रही होती है कि तुम मुझे कहाँ लेके चल रहे हो, हम लोग कितना दूर आ गए। तो लुशिन कहता है कि क्या हुआ, तुमसे चला नहीं जा रहा है, तो ठीक है फिर मैं तुम्हें उठा के लेके चलता हूँ। वो जल्दी से उसे अपने बैग पर ले लेता है। तो जिया चिल्लाने लगती है कि उतारो मुझे, तो अभी वो नहीं उतारता। और जिया फिर उसे पूछती है कि क्या तुमने मुझे यहाँ स्टार्स दिखाने के लिए लेकर आए हो, यहाँ पर तो कोई स्टार्स भी नहीं नज़र आ रहा है। तो फिर वो कहता है कि रुको अभी तो मैं दिखाता हूँ। और फिर वो उसे अपनी आंखें बंद करके रखने बोलता है और उसके लिए यहाँ पर जुगनू लेकर आता है, जिसे देखकर जिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये कितने ज़्यादा ब्राइट है। तो लुशिन उसे कहता है कि इनसे ज़्यादा तुम्हारी आंखें ब्राइट है, और फिर वो उसकी गाल पे किस कर लेता है। तो जिया शॉक हो जाती है और उसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें बिलीव नहीं है, मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूँगी। तो कहता है कि तुम्हारे हाथों मरने में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और फिर यहाँ लुशिन जिया को भगा के और आगे तक लेकर जाता है और उसे सरप्राइज़ दिखाता है कि ये तुम्हें कैसा लगा। तो जिया पूछती है कि क्या तुमने ये सभी उनके लिए तैयार करो। तो वो उसके क्लोज आता है और कहता है कि अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ कुछ भी बकवास मत करो। जिया फिर उसे दूर करते हुए बैठ जाती है और फिर लुशिन उसे बता रहा होता है कि ये मेरी प्राइवेट बेस है और तुम यहाँ की पहली विजिटर हो। तो जिया कहती है कि तुम यहाँ पे रहकर अकेला नहीं फील करते हो और बोर नहीं होते क्या। तो लुशिन बताता है कि फ़ाइट करने आने के बाद जब मैं घर आऊँगा तो सिस्टर मुझे डांटेंगे, इसलिए फिर मुझे यहाँ पर ही आना पड़ता है। जिया फिर उसे कहने लगती है कि आखिर तुम हमेशा फ़ाइट क्यों करते रहते हो। तो लुशिन फिर उसे बताता है अपने बारे में कि जब वो 7 या 8 साल का था तभी उसके पेरेंट्स मर गए और पूरे विलेज में उसके मॉम डैड को ही सबसे ज़्यादा लोग हेट करते थे, क्योंकि एक उनमें से ड्रिंक करती थी तो दूसरा जुआ खेलता था। तो इसी वजह से मुझे और मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा बुली होना पड़ा है। तो अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे फ़ाइट करना तो सीखना ही पड़ा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को भी खुद को बुली नहीं करने दूंगा और कुछ नुकसान नहीं होने दूंगा। और फिर यहाँ लुशिन जैसी जिया को किस करने के लिए उसके क्लोज आ रहा होता है तभी वो उसे थप्पड़ लगा देती है। तो लुशिन तो शॉक रह जाता है। जिया कहती है कि मच्छर था। तो फिर वो कहता है कि सच में तुम दूसरी लड़की हो जिसने मेरी सिस्टर के बाद मुझे ऐसे मारी है। जिया कहती है कि अब मैं चलती हूँ, नहीं तो फिर देर हो जाएगी, तो मेरे डैड मेरी फ़िक्र करेंगे और हर जगह मुझे ढूंढने पहुँच जाएंगे। लुशिन कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे भूखे कैसे जाने दे सकता हूँ, तुम ऐसी ना चल के थक गई हो तो तुम्हें भूख से चक्कर आ रहे होंगे, और मैंने तुम्हारे लिए जो इतना अच्छा डिनर प्रिपेयर करके रखा हूँ उसका क्या होगा। और फिर इसके बाद लुशिन जिया के लिए बारबेक्यू बना के देता है। तो फिर वो टेस्ट करके तारीफ़ करती है कि अच्छा बना है। तभी लुशिन कहता है कि मुझे अपनी मॉम के बारे में बताओ जो कि मेरी सिस्टर की तरह है। तो जिया कहती है कि तुम मेरी मॉम के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो। तो लुशिन बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्यूरियस हूँ। तो फिर वो बताने लगती है कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी, और फिर उसके बाद मैं उनसे तब मिली थी जब मैं 10 साल की थी। तब मेरी मॉम ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, पर फिर 6 महीने बाद ही वो अपनी बीमारी की वजह से मर गई और फिर मुझे वापस से होम टाउन भेज दिया गया। वहाँ पर मेरे रिलेटिव सिर्फ मुझे अनलकी समझते थे, और फिर अचानक से मेरी लाइफ में अंकल ली आ गए और उन्होंने ही फिर मुझे पाला है। तो लुशिन पूछता है कि इसलिए तुम इतनी ज़्यादा मेहनत से स्टडी कर रही हो क्योंकि तुम अपने अंकल ली को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती हो, है ना। तो जिया बताती है कि हाँ, क्योंकि अंकल ही थे जो मेरी मॉम से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे इस दुनिया में, पर मेरी मॉम ने दोबारा कभी अंकल ली की तरफ देखी ही नहीं और उन्हें एक चांस भी नहीं दी। लुशिन फिर इस पर कहता है कि तो फिर तुम मुझे एक सेकेंड लुक दो, बताओ मैं हैंडसम हूँ ना। तो जिया कहती है कि हाँ ओके ओके। तो लुशिन फिर उसे कह रहा होता है कि कम से कम उस लड़के से तो मैं अच्छा ही हूँ। तो ये बताने लगती है कि वो बस मेरा क्लासमेट है। लुशिन कहता है कि मानना पड़ेगा, तभी तो तुम टॉप स्टूडेंट हो, तुम्हारा जवाब इतना अच्छा है। तो चलो इसी खुशी में मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे पेपर एरोप्लेन उड़ाने दूंगा। और फिर वो पूरे एरोप्लेन का बॉक्स लेकर आता है और कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, हम बारी बारी विशेस मांगेंगे। फिर वो एक विश मांगता है कि उसे दुनिया की शांति चाहिए और एरोप्लेन फेंकता है। फिर जिया तो ये देखकर हंस रही होती है। लुशिन फिर दूसरा एरोप्लेन उठाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे फैमिली का जो हॉटपॉट है वो दुनिया भर में फेमस हो जाए
और फिर उसे भी वो उड़ा देता है। फिर जिया भी एरोप्लेन लेकर विश मांग रही होती है और कहने लगती है कि मैं एक बहुत ही अच्छी लॉयर बनना चाहती हूँ और बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तो फिर लुशियन भी दूसरी विश मांगता है कि मैं वो पर्सन बनना चाहता हूँ जो जिया की हेल्प करे। फिर जिया कहती है कि मैं अपने डैड के लिए एक बहुत बड़ा घर लेना चाहती हूँ और उनके लिए एक ब्यूटीफुल वाइफ लाना चाहती हूँ। और फिर लुशियन भी विश मांगता है कि मैं जिया के लिए एक बहुत बड़ा घर लेना चाहता हूँ और उसे बहुत सारे गिफ्ट और फ्लावर्स देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वो हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे। तो जिया ही सुनकर फिर उसे देखती रह जाती है और फिर दोनों ही किस करते हैं और लुशियन तो इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो जिया को उठा के घुमाने लगता है और फिर दोनों एरोप्लेन के साथ खेलने लगते हैं। और फिर मॉर्निंग हो जाती है और दोनों वॉक करते हुए साथ में घर जा रहे होते हैं। लुशियन तो जिया से कह रहा होता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं बहुत बड़ी रस्सी लाऊं और इसे तुम्हें बांध के अपने पास ही रखूं। तो जिया कहती है कि फिर तो ये इलीगल होगा। वो उसे कहने लगती है कि उसने दूसरे सिटी में यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर चुकी है, तो क्या वो उसी सिटी आकर बिजनेस कर सकता है। तो लुशियन कहता है कि ये तो लगता है तुम कन्फेशन कर रही हो। लुशियन कहता है कि ठीक है, फिर मैं वहीं पर ही घर रेंट करके अपना काम करूँगा और एक बड़ा सा घर लूँगा तुम्हारे लिए। फिर दोनों ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इतने में यहाँ पर एक लेडी आकर जिया को आवाज़ देने लगती है और उसे बताती है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है और तुम्हारे डैड घर पे ही है। फिर ये लोग जब तक घर के बाहर पहुँचते हैं तो बहुत सारी भीड़ लगी होती है। जिया अंदर जाने को करती है तो सारी लेडीज़ उसे रोक लेती है। तो फिर वो रोने लग जाती है और मनी मन अपने आप को ब्लेम कर रही होती है कि अगर वो जल्दी आ गई होती तो ये सब कुछ नहीं होता। वो उनकी फिक्र ही करी होती है। तभी इतने में लुशियन अंदर जाकर जल्दी से जिया के अंकल को बचा के बाहर ले आता है। फिर लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं और जिया लुशियन से कह रही होती है कि सारी मेरी गलती है। तो फिर वो कहता है कि फिक्र मत करो, देखो अभी डॉक्टर ने भी बताया ना कि वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें बस छोटी सी चोट आई है। तो जिया कहती है कि इस बार लक अच्छी थी। तो लुशियन ने जो फिर लॉकेट पहना होता है वो उसे निकाल कर देने लगता है और कहता है कि इसे अपने पास रखो, ये लकी चाम है, मेरे डैड ने मुझे दिया था सारी एविल चीज़ों को दूर रखने के लिए। तो फिर वो कहती है कि नहीं, ये मैं नहीं ले सकती हूँ, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लुशियन कह रहा है कि लेकिन मेरे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन अब तुम हो। फिर जिया यहाँ हॉस्पिटल में बैठे बैठे सोते हुए सपना देख रही होती है और अपना बचपन याद कर रही होती है जब वो छोटी थी। तो कैसे उसके पेरेंट्स के जाने के बाद उसके रिलेटिव ने उसे अनलकी बोलते हुए घर से निकाल दिए थे और वो बेसहारा हो चुकी थी। और तभी वहाँ पर अंकल लिए आए थे और उन्होंने उसे बोला था कि क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी, मैं तुम्हारा डैड बन के रहूँगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तो फिर जिया मान गई थी और तब से ही अंकल ली उसके डैड बन गए और वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। फिर जैसे उन्हें होश आ जाता है तो जिया खुश होती है कि डैड आप फाइनली उठ गए। फिर वो उन्हें अपसेट होकर बता रही होती है कि अब उनकी स्टोर नहीं रही। तो फिर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम और मैं तो सेफ़ है ना। अभी जब लुशियन बाहर घूम रहा होता है तो अंकल ली उसे देख लेते हैं और वो फिर जैसे कहते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे बचाया है तो तुम मेरी जगह उसे थैंक्स कर देना। और हाँ, जब मैं यहाँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊँगा तो हम लोग ट्रिप पर चलेंगे और फिर उसके बाद मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए भेजने चलूँगा। बस तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ है वो सब तुम भूल जाओगी। तो जिया समझ जाती है कि वो लुशियन की बात कर रहे हैं। फिर लोग जब घर आ जाते हैं और जिया यहाँ लुशियन के बारे में सोच रही होती है तो अंकल उसे बताने लगते हैं उसकी लाइफ कंट्रोल से बाहर है, वो हमेशा खतरे में ही रहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुशियन को तो यहाँ पर गुंडे मार रहे होते हैं और उसे बहुत चोट भी लगी होती है। यहाँ पर जिया अपने अंकल से कहती है कि डैड मुझे पता है, आप फिक्र मत करो। और वो मन में यही सोच रही होती है कि बचपन से उसका यही सपना रहा है कि वो कभी अपने अंकल ली को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती है, बल्कि उनकी प्राइड बनना चाहती है और इस चीज़ को कोई नहीं चेंज कर सकता। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जिया जब अपने घर के आसपास वॉक करते हुए जा रही होती है तो कुछ लेडी उसे देखकर गॉसिपिंग कर रही होती है और जिया को भी उनकी आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तो लोग यहाँ पर उसके बारे में कह रही होती है कि ये लड़की हमेशा लफंगी लड़कों के साथ घूमती रहती है, बेचारे मिस्टर ली तो कितने अच्छे हैं और उनकी बेटी ऐसी। तो फिर दूसरी वाली बताती है कि अरे ये उनकी अडॉप्टेड बेटी है। तभी इतने में यून यहाँ जिया के पास भागते हुए आती है और उसे बताने लगती है कि लुशियन को कल कितनी ज़्यादा चोट लगी है और वो मरने वाला है और ये सारा ब्लेम वो जिया के ऊपर डालने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वो तुम्हारी वजह से उन गुंडों से अपना स्कोर सेटल करने गया था और उन खराब लोगों ने उसे 10 गुना ज़्यादा मार दिए और अभी वो इतनी ज़्यादा चोट में पड़ा हुआ है। वो उसकी सेफ्टी लकी चार्म वाली लॉकेट भी जिया के पास देख लेती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है ये उसके लिए कितना ज़रूरी है, ये उसने तुम्हें दे दिया तो आखिर वो बचेगा कैसे। जिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और लुशियन को ढूंढते हुए फिर उसके घर पहुंचती है और तभी यहाँ उसके घर के बाहर जो कार रखी होती है उसको यहाँ गुंडे आग लगाने आए होते हैं। तो वो चिल्लाने लगती है तो भी वो लोग नहीं मान रहे होते हैं। पर तभी इतने में यहाँ पर लुशियन की सिस्टर आकर उन सभी को चाकू दिखाकर डराती है तो वो सभी भाग जाते हैं। फिर जिया सिस्टर से पूछती है कि लुशियन कैसा है, क्या वो ठीक है। तो फिर उसकी सिस्टर बता रही होती है कि वो 8 बंदों से मार खा के है, तो तुम ही सोचो क्या वो ठीक होगा। फिर जिया अपसेट हो जाती है तो लुशियन की सिस्टर कहने लगती है कि मैं बस मजाक कर रही हूँ,
अरे उसे इतनी भी ज़्यादा चोट नहीं आई है, वो ठीक है, जाके तुम देख लो। फिर जिया जैसी लूशिन को अंदर देखने जाती है तो वो बेहोश होता है। तो लूशिन की सिस्टर कहने लगती है कि जब उसे होश आ जाएगा तो तुम उसे पानी दे देना, मैं जब तक उसकी मेडिसिन की तैयारी करती हूँ। फिर जिया उसे ऐसे हाल में देखकर रोने लग जाती है और इतने में फिर लूशिन जाग जाता है और कहता है कि रो मत, मैं मरने वाला नहीं हूँ। तो जिया उसे कहने लगती है कि आखिर तुम फाइट करने क्यों गए और आखिर तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे हो। तो लूशिन कहने लगता है कि मुझे पैसे वेस्ट नहीं करने, और वैसे भी बस कुछ दिन घर पे सोऊंगा और ठीक हो जाऊंगा। और वो ये भी कहता है कि फ़ाइट करना वर्थ इट भी था, क्योंकि अब बाव को मैंने हरा चुका हूँ और उसके जो सारे बंदे थे वो लोग भी डर कर भाग चुके हैं। अब दोबारा कोई भी ये सब नहीं करेगा, तो फिक्र मत करो, अब तुम्हें कोई बुली नहीं कर पाएगा। तो जिया कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो कि अब से तुम फाइट नहीं करोगे। तो वो तुरंत ही प्रॉमिस कर लेता है। जिया कहती है कि चलो अच्छा पानी पी लो। तब यहाँ पर लूशिन बेहोश हो जाता है, तो फिर वो डर जाती है, पर तभी अचानक से वो हंसने लगता है। तो जिया चिल्लाती है कि तुम ऐसा मजाक कर रहे हो। तो वो कहता है कि सच में तुम बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह ही गुस्से वाली हो। वो फिर पानी पी लेता है और उसे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगा। और फिर ये सब बोलते हुए वापस से बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर लुशिन की सिस्टर जिया को इशारों में बुलाने आई होती है और फिर दोनों बाहर आके बात करते हैं। लुशिन की सिस्टर जिया से कहती है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि लुशिन के लाल बाल क्यों है। असल में उसके बाल बचपन से इमेच्योर ग्रे हेयर वाले थे, फिर उसके क्लासमेट उसका बहुत मजाक उड़ाते थे और इस वजह से मैंने गुस्से में उसके बाल को लाल कर दी थी। पहले तो मैं उसे अपने जैसा बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग होते ही डिफरेंट है। और मेरा जो ये भाई है वो बचपन से ही टॉपर रहा है, वो हमेशा फर्स्ट रैंक आता था। शायद सब गलती मेरी है, ये सब मेरी वजह से स्टार्ट हुआ। मैं एक हॉटपॉट वाला रेस्टोरेंट रन करती थी और तभी एक बंदे ने मुझे छेड़ने की कोशिश किया। उस वक्त लूशिन को बहुत गुस्सा आया और उसने उस बंदे से फाइट करना शुरू कर दिया और उसे मुंह पे थप्पड़ लगाया। फिर फाइट इतनी बड़ी हो गई थी कि हमें 20,000 कंपनसेशन भी देना पड़ा था और इसी वजह से मेरा छोटा भाई यंग एज से ही काम करने लग गया ताकि वो कर्जा भर सके। तो जिया कहती है कि सच में आप दोनों ब्रदर सिस्टर के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है। तभी लूशिन की सिस्टर पूछती है कि मुझे इस बारे में लूशिन ने बताया था कि मैं तुम्हारी मॉम की तरह दिखती हूँ, तो क्या ये सच है। जिया कहती है कि हाँ। तो फिर लूशिन की सिस्टर कह रही होती है कि क्या मैं तुम्हारी भी बड़ी सिस्टर बन सकती हूँ। जिया इसके लिए हाँ बोलती है। तो फिर लूशिन की सिस्टर कहती है कि फिर तुम अपनी सिस्टर की एक बात सुनोगी और उससे मना नहीं करोगी। तो इसके लिए भी वो हाँ करती है। तो यहाँ पर फिर लूशिन की सिस्टर जिया से ये कह रही होती है कि तुम और लूशिन अलग हो जाओ, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो, और अगर तुम दोनों एक हुए ना तो फिर किसी न किसी की मौत होगी। तुम्हें पता है मैं फॉर्च्यून टेलिंग भी कर लेती हूँ और मैंने तुम दोनों के बर्थ चार्ट से तुम दोनों का फ्यूचर देख लिया कि तुम दोनों का फ्यूचर साथ नहीं है, तो इसलिए मेरी बात को समझो। तो जिया फिर इसके लिए हाँ बोलती है और फिर जिया यहाँ लूशिन से लास्ट बारी मिलने के बाद नेक्स्ट डे अपने स्कूल में एक वीडियो बनवाती है जिसमें वो लूशिन के लिए सब बोल देती है कि वो बस उसके साथ टाइम पास कर रही थी और वो उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। और फिर यून ये वीडियो लूशिन को लाकर दिखा देती है कि देख लो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। उस वीडियो में जिया अपनी फ्रेंड से यही कह रही होती है कि वो मेरे लायक का नहीं है। लूशिन अब जब ये जिया की बातें सुनता है तो फिर वो यून से कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो फिर भी बहुत अपसेट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जिया इस जगह को गुड बाय करके सिटी में पढ़ने के लिए चली जाती है। और फिर डायरेक्ट हम कुछ साल बाद देखते हैं कि जिया अब एक बहुत ही फेमस लॉयर बन चुकी होती है और वो यहाँ कोई केस हैंडल कर रही होती है, तो बहुत सारे रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने आए होते हैं। और दूसरी तरफ हम लूशिन को देखते हैं जिसका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है और वो बहुत फेमस हो गया होता है, तो रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने के होते हैं। फिर जिया को नेबर आंटी की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि उसके डैड बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। जिया फिर ये सुनते के साथ यहाँ अपने नेबरहुड में पहुँचती है। एक लाल बाल वाले लड़के को देखकर वो फिर से लूशिन के बारे में सोचने लगती है और हमें बताती है कि कुछ लोग को याद नहीं बल्कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। फिर जिया हॉस्पिटल पहुंचकर अपने अंकल का नाम बताते हुए नर्स से पूछती है कि वो पेशेंट कहाँ पर है। नर्स उसे बता देती है कि सामने जो इमरजेंसी रूम है वहाँ पे। तभी जिया सामने लूशिन को जाते हुए देख लेती है और वो भी फिर उसे देख लेता है, पर वो यहाँ पर उससे कुछ बात नहीं करती है और उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। और फिर यहाँ ऑपरेशन रूम के बाहर अपने अंकल के बारे में फिक्र कर रही होती है और सब याद कर रही होती है कि कैसे बचपन से ही उसे लोगों ने अनलकी कहा है कि वो बस अपनों को मार देती है। तो जिया फिर खुद को ब्लेम करने लग जाती है कि अगर अंकल ली को कुछ हो गया तो। वो फिर यहाँ बैठ कर रोई थी होती है कि तभी इतने में यार लूशिन आ जाता है और वो तुरंत ही उसे टिश्यू दे रहा होता है। जिया फिर उठने की कोशिश करती है तो वो बेहोश होने लग जाती है और यहाँ से फिर लूशिन उसे उठा के लेके जाता है। फिर वो उसके उठने का इंतज़ार कर रहा होता है। जब जिया होश में आती है तो उसे देखकर वो सोच रही होती है
कि उसने अपने और लूशियन के रियूनियन के बारे में बहुत बार इमेजिन करी थी, लेकिन ऐसे नहीं। जिया फिर तुरंत ही जाने लगती है तो कहता है कि क्या तुम ऐसे ही चाह रही हो। जिया कहती है कि मेरे डैड अभी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में। तो फिर कहता है कि 5 साल हो गए और तुम इन बीच क्या वापस आई थी कभी, और अब तुम्हें उनकी फ़िक्र हो रही है। तो जिया सोचती है कि इसकी नज़र में मैं एक हार्टलेस पर्सन हूँ। जिया सोचती है कि सही बात है, मैं एक हार्टलेस पर्सन हूँ भी। लूशियन कह रहा होता है कि तुम्हें पता है, मैं इतने टाइम से तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार कर रहा था और अब तुम आ गई हो तो हमें अपना पुराना हिसाब बराबर करना चाहिए। तो जिया उसे चिल्लाती है कि मेरे डैड अभी भी ऑपरेशन रूम में और तुम यहाँ पागल हो रहे हो। तो वो कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं तुम्हारे डैड के इमरजेंसी रूम में पावर कटवा सकता हूँ। तो जिया चिल्लाती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर वो यहाँ पर लाइट बंद कर देता है और जिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो वो जल्दी से फिर चालू करता है। तो जिया उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे डरा दिया था। इतने में फिर लूशियन को कॉल आता है उसके असिस्टेंट का और वो बताता है कि बॉस सर्जरी कंप्लीट हो गई है। तो लूशियन फिर जिया से कहता है कि चलो फिर लोग जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर यहाँ पर जिया को इस बारे में बताने लगता है कि उसके डैड अभी ठीक है क्योंकि उन्हें टाइम पर ले आया गया था। बस अभी उन्हें थोड़े टाइम के लिए आईसीयू में रखा जाएगा और फिर सब कुछ ठीक होगा। तो बस उनके लिए यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ का अरेंजमेंट करना होगा क्योंकि उनका ख्याल रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर डॉक्टर लूशियन से कह रहे होते हैं कि तुम अपनी सिस्टर को भी थोड़ा समझा लो, वो बार बार यहाँ पर बस बोर्ड गेम्स खेलती रहती है और उन लोग की वार्ड में जो आवाज़ होती है उस वजह से बाकी के पेशेंट्स भी कंप्लेन करते रहते हैं। तो लूशियन कहता है कि ठीक है डॉक्टर, मैं बात कर लूँगा। तो जिया फिर इस बारे में लूशियन से पूछती है कि तुम्हारी सिस्टर यहाँ हॉस्पिटल में क्यों है और वो यहाँ पर क्यों गेम खेल रही है। तो लूशियन बताता है कि मेरी सिस्टर बीमार है और अब हॉस्पिटल ही उनका घर है। जिया कहती है कि कौन सी बीमारी। तो फिर लूशियन बता देता है कि कैंसर। तुम तो जानती हो ये टर्मिनल इलनेस है, वो नहीं बचने वाली। सुनकर तो जिया को भी शौक लगता है। फिर उसके बाद लूशियन यहाँ अपनी सिस्टर के वार्ड में आता है जहाँ पर वो गेम्स खेल रही होती है। लूशियन आकर कहता है कि सिस्टर मैं आपसे मिलवाने के लिए किसी को लेकर आया हूँ। और फिर जैसे यहाँ पर लूशियन की सिस्टर जिया को देखती है तो खुश हो जाती है और उसे पूछती है कि वो यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आई वैसे। तो जिया फिर बताती है कि उसके डैड बीमार है तो ऐसा उसका हॉस्पिटल में आना हुआ। तो लूशियन की सिस्टर खुश हो रही होती है कि चलो कोई तो जरिया बना। वो फिर उससे बैठकर बात कर रही होती है और उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है जिस साल तुम चली गई थी ना, तो तुम्हारे जाने के बाद ये कितना ज़्यादा अपसेट रहता था, ना कुछ खाता था ना पीता था और इतना बीमार हो गया था कि इसका वज़न भी कम हो चुका था और मैं तो डर गई थी कि ये मरने वाला है। पर फिर ये वापस ज़िंदा हो गया और इसने अपनी पूरी एनर्जी बिजनेस करने पे लगा दिया और फिर पैसे कमाने लग गया। तो यहाँ पर लूशियन कहता है कि सिस्टर अब बहुत हो गया, बस भी करो। तो फिर उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम्हारी तारीफ़ें कर रही हूँ, तुम्हें तो समझ ही नहीं आता, तो इसलिए तुम अभी अपना मुंह बंद रखो। और फिर वो जिया से लूशियन के बारे में और बता रही होती है कि उसने कैसे अलग अलग अपने बिजनेस ट्राई किया और वो हर अपने बिजनेस में सक्सेसफुल था। वो कहते हैं ना कि गैम्बलिंग में विनर और लव में लूज़र। तो जिया गैम्बलिंग सुनकर शॉक हो जाती है। तो तुरंत यहाँ पर लूशियन कहने लगता है कि बिल्कुल नहीं, मैं कोई गैम्बलिंग नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर उसकी सिस्टर भी कहती है कि अरे मेरा मतलब कोई गैम्बलिंग का नहीं था, मैं बस उस आइडिया की बात कर रही थी। फिर तभी तुम्हें यहाँ पर यून आई होती है और वो जिया को देखकर कहने लगती है कि हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। और फिर वो तुरंत ही लूशियन के पास आकर उसे कहने लगती है कि मुझे पता था कि तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया हो तो तुम पक्का यहीं पर ही होंगे। वो उससे बताने लगती है कि तुम शिन ग्रुप कंपनी के बॉस मिस्टर वांग से मिलना चाहते थे ना, तो मेरे डैड ने तुम्हारे लिए उनसे अपॉइंटमेंट ले लिए। तो लूशियन कहता है कि नहीं, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊँगा। तो ये कह रही है कि आखिर क्यों, देखो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी ना, क्योंकि तुम्हें रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जाना था। और फिर ये उन लूशियन की सिस्टर को भी मास्क गिफ्ट कर रही होती है और कहती है कि आपको वो लास्ट टाइम फेस मास्क पसंद आया था ना, तो मैं और लेकर आई हूँ और जो कुछ भी चाहिए रहेगा ना तुम मुझे बताना। तभी ये सब सुनते हुए फिर इन लोग से कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ, आप लोग आराम से बातें करो। और वो लूशियन की सिस्टर को टेक केयर बोलते हुए जाने वाली होती है। तो फिर उसकी सिस्टर रोक रही होती है कि देखो ना यहाँ पर 4 लोग गेम खेल सकते हैं, तो क्यों ना तुम भी हमें ज्वाइन करो। जिया कहती है कि नहीं मुझे अभी अपने डैड को देखने जाना है और वो तुरंत ही चली जाती है। फिर जिया डॉक्टर से बात करने जाती है और डॉक्टर से बताते हैं कि उसके डैड को 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा और रेगुलर वार्ड तो उन्हें मिलेगा नहीं, तो VIP वार्ड का अरेंजमेंट मिस्टर लूशियन ने ऑलरेडी कर चुके हैं और उन्होंने सारी बिल पहले ही पे कर दी है। तो जिया पूछती है कि एक दिन का VIP वार्ड का कितना पैसा है। तो फिर डॉक्टर उसे बताता है कि 1000। ये सुनकर ये शॉक हो जाती है और तुरंत ही फिर कहने लगती है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, तो हम लोग कोई और हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो डॉक्टर से बताता है कि पेशेंट की लाइफ अभी बहुत ही क्रिटिकल है, तो इसलिए ऐसे में ट्रांसफ़र करना ठीक नहीं रहेगा। तो जिया फिर मान जाती है। इसके बाद
वो अपने अंकल ली से बात करने आती है और उनसे कहती है कि एक बार जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तो आप मेरे साथ सिटी में रहने चलेंगे। वहाँ पर फिर मैं एक बड़ा घर रेंट पे ले लूँगी और आप मेरे साथ होंगे तो फिर मुझे आपकी फिक्र नहीं होगी। तो भी अंकल ही नहीं मान रहे होते और कहते हैं कि वो जहाँ पे रहते हैं वही जगह उन्हें अच्छी लगती है और वो अभी न्यू ईयर भी मनाना चाहते हैं। तभी यहाँ पर लुशियन का फ्रेंड बाव आया होता है जो कि असल में उसका असिस्टेंट भी है। वो बताने लगता है कि बॉस ने मुझे यहाँ पर ये सारी चीज़ें देने के लिए भेजे। जिया तो उसे देख कर ही वापस जाने बोल रही होती है। अंकल ली उसे अंदर आने बोल देते हैं और कहते हैं कि लो पानी भी पियो। तो जिया शौक होती है कि आप इसे जानते हैं। तो फिर उसके अंकल ली बताने लगते हैं कि इसने इतने सालों में मेरी काफ़ी सारी मदद की है और ये अक्सर मेरी हेल्प के लिए आया करता था। एक बार रास्ते में फ्लावर पॉट मेरे सर पर गिर गया था और मुझे इतनी चोट लगी थी और ये मुझे जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया था। ये लड़का बहुत ज़्यादा काइंड है। तो जिया फिर उन्हें चिल्लाने लगती है कि डैड आपने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं, आखिर आप मुझसे हर चीज़ छुपाते रहते हैं। फिर वो कुछ लाने के लिए जा रहा होता है जो कि यहाँ कम पड़ गया। तो जिया मना करती है कि नहीं, मैं इनका खुद ख्याल रख लूँगी और मैं ले आऊँगी। फिर यहाँ पर अंकल ली वाव आवाज़ देते हैं कि तुम अंदर आओ और बैठकर हम पानी पीते हैं। फिर जिया जब हॉस्पिटल से बाहर आती है तो यहाँ पर लुशियन अपनी कार से उसे पिक करने आया होता है। तो जिया उसे देख कर कहने लगती है कि तुमने जो मेरे डैड के हॉस्पिटल फीस के लिए पैसे दिए वो मैं रिटर्न कर दूँगी। लुशियन कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम बदले में बस मुझे नूडल्स की ट्रीट दे दो, वही काफ़ी होगा। फिर दोनों साथ में रेस्टोरेंट आ जाते हैं और वही नूडल्स खाने बैठते हैं जो वो लोग यहाँ पर अक्सर आके खाते थे। तभी जिया को उसकी मैनेजर की कॉल आ जाती है और वो उसे डांट रही होती है कि उसे तुरंत ही अपने केस के लिए वापस आना पड़ेगा। तो जिया कहती है कि अभी उसके डैड ठीक नहीं है तो वो कुछ टाइम के लिए यहीं पर रहेगी। तो उसकी मैनेजर चिल्लाने लगती है कि ये कंपनी कोई तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम अपनी मर्जी चलाओगी, तो अगर तुम ऐसे छुट्टी करोगी तो तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। तो लुशियन ये सुनने के बाद गुस्से में उसे फ़ोन लेकर उसकी मैनेजर को चिल्लाता है कि फायर करना है तो कर दो, लेकिन ऐसे तुम चिल्ला नहीं सकती हो। तो मैनेजर कहती है कि आखिर तुम कौन हो। तो जिया से फिर लुशियन पूछने लगता है कि ये पूछ रही है कि आखिर मैं तुम्हारा कौन हूँ। जिया फिर फ़ोन लेती है अपनी मैनेजर से बात करने के लिए। तो उसकी मैनेजर अब कॉल भी कट कर देती है। फिर लुशियन हंसने लगता है। तो जिया कहती है कि तुम्हें मेरी जॉब छुड़वा कर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो फिर वो कहता है कि अगर तुम इतनी ज़्यादा केपेबल होती तो वापस आती ही नहीं, ऐसे फिर मैं दोबारा तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाता। तो जिया फिर उसे चार्लिश बोलकर चली जाती है। फिर जब वो बस में आती है तो यहाँ लुशियन भी आया होता है। जिया उसे पूछती है कि तुम्हारी लग्जरी कार कहाँ चली गई। तो कहता है कि वो मैंने छोड़ दी, मुझे शायद तुम्हारी आदत हो गई है, मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकता हूँ। वो फिर उससे पूछ रहा होता है कि वैसे तुम्हें हमारी पास्ट मेमोरी याद आ रही होगी ना, तो ये बताओ कि तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ था। जी कहती है कि मैं पास्ट की सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ। तो फिर वो कहता है कि मैं तो नहीं भूला, मैं याद दिलाता हूँ, और वो उसे किस करता है। तो जिया गुस्सा होकर यहाँ से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट डे जिया अपने डैड के साथ यहाँ हॉस्पिटल में होती है और वो उसे बहुत सारी चीज़ बता रहे होते हैं कि यहाँ इस वार्ड में उन्हें कितना बड़ा डिस्काउंट मिला है, और वो बहुत सारी चीज़ शेयर कर रहे होते हैं कि कितने सारे लोग उनकी हेल्प करते हैं। तभी इतने में इस वार्ड में यहाँ लुशियन की सिस्टर जिया से मिलने आई होती है और वो इन लोग के लिए कुछ खाने और पीने के लिए लेकर आई होती है। और वो अपना नाम बताते हुए उनसे कहने लगती है कि आप ज़रूर जिया के डैड होंगे ना। जिया ने मुझे बताइए कि मैं बिल्कुल इसकी मॉम की तरह दिखती हूँ। अरे मतलब आपकी वाइफ की जैसी। तो कहते हैं कि हाँ हाँ। फिर लुशियन की सिस्टर पूछ रही होती है कि मैं जिया को थोड़ी देर लेके जा सकती हूँ बात करने के लिए। तो वो हाँ कह देते हैं। फिर ये इसे अपने वार्ड में लेकर जाती है और दोनों फिर लुशियन के बारे में बात कर रहे होते हैं। लुशियन की सिस्टर जिया से यही बता रही होती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद वो एक मॉन्क बन चुका था। तो जिया कहती है कि लुशियन और यून तो अभी डेट कर रहे होंगे ना। तो उसकी सिस्टर कहती है कि सच में उसने तुम्हें झूठ बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उससे बताती है कि तुम्हें तो इस बारे में पता लग ही गया होगा कि कैसे यून के डैड को मैं पसंद आ गई थी और वो मेरी हेल्प करने के पीछे पड़ गए थे, पर उनकी वाइफ ने आकर हर दिन मेरे लिए ट्रबल करी। पर फिर अच्छा हुआ, यून की हेल्प की वजह से सब कुछ ठीक हो गया। उसने अपनी मॉम को टाइम पर हैंडल कर ली, तभी मैं आज तुम्हारे सामने बैठी हूँ। लेकिन ऑल इन ऑल तुम ये समझ लो कि लुशियन और यून दोनों ही इनोसेंट है। उन्होंने तो आज तक हाथ भी नहीं पकड़े और लुशियन के माइंड में तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। और वैसे मेरा ये भाई ना सच में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और वो तुम्हारे लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा है। वो हर चीज़ में बस तुम्हारे लायक बनना चाहता है, तो क्या तुम उसे एक चांस नहीं दोगी। तो जिया उन्हें याद दिलाने लगती है कि आप भूल गई क्या कि हमारी जो डेस्टिनी है वो साथ बैठती नहीं है, हमारी लाइफ भी तो चाहिए ना। तो लुशियन की सिस्टर कहती है कि मुझे अब पूरा यकीन है कि तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे। तभी इतने में यहाँ पर लुशियन आया होता है। तो फिर जिया भी चुप हो जाती है, उसे देखती रहती है। तो यहाँ पर लुशियन की सिस्टर इन दोनों को भी साथ में गेम खेलने के लिए इन्वाइट करती है और फिर इन दोनों को बातें करने के लिए छोड़कर वो बाहर चली जाती है। तभी यहाँ पर जिया भी जाने को करती है। तो लुशियन उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे लाइक करती हो। तो जिया उससे बता देती है कि उसके डैड जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तो वो उन्हें लेकर सिटी चली जाएगी और फिर वो दोनों कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो चली जाती है।
और फिर उसके बाद जिया अपने डैड के घर पे गई होती है। वहाँ पर उसे कुछ पेपर्स देखने को मिलते हैं और वो शॉक हो जाती है कि ये घर लूशियन ने खरीदा हुआ है। फिर उसे बहुत सारी चीज़ समझ आती है कि यानी उसके डैड जो भी कह रहे थे कि उनकी इतने सालों से इतनी सारी हेल्प हुई है, तो वो सब समझ जाती है कि लूशियन ने ये सब उसके डैड के लिए किया और उसने इतने सालों से उसकी फैमिली का ख्याल रखा है। फिर जिया को बलून नजर आते हैं तो वो जल्दी से अपने घर के बाहर आती है और यहाँ पर लूशियन उसे मिलने आता है और वो कहता है कि अगर तुम नहीं आती ना तो मैं सच में तुम्हारी विंडो फोड़ देता। तो जिया भी फिर स्माइल करने लगती है कि उसने तभी भी ऐसे ही बोला था। फिर वो जल्दी से उसे बलून लेने आती है तो कहता है कि क्या मैं उसे उड़ा दूँ। जिया चिल्लाती है कि इस बार तुम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो कहता है कि ठीक है, तुम्हारा ऑर्डर मंजूर है। और फिर वो तुरंत ही जिया को किस करता है और फिर फाइनली अब दोनों डेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे ये लोग वॉक करते हुए घूम रहे होते हैं और तभी यहाँ पर जिया को उसकी फ्रेंड मिल जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। और इतने में यहाँ पर कुछ लोग भागते हुए जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि एक बच्ची कूद कर अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। तो जिया भी जल्दी से वहाँ पहुँचती है और उस बच्ची को बचाने के लिए वो जल्दी से उस तक आ जाती है और कुछ भी बहाना करते हुए उसे अंदर ले लेती है और फिर उस बच्ची की वो हेल्प करने जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूशियन अपना कंपनी में होता है और तभी उसे कॉल आती है कि जिया भागते हुए कहीं पे गई। तो फिर इसे फिक्र होती है और वो तुरंत यहाँ पर पहुँचता है तो पता लगता है कि जिया तो बिल्कुल सेफ है। फिर यून जब यहाँ लूशियन से मिलने पहुँचती है तो उसे जिया और लूशियन के रिलेशनशिप के बारे में पता लग जाता है कि अब वो दोनों फिर से एक हो गए। तो वो जिया से अकेले में बात करने जाती है और कहती है कि वो ऐसे हार नहीं मानेगी और उसे अभी भी कंपटीशन करेगी। तो जिया कहती है कि हमारे बीच में कोई कंपटीशन है ही नहीं और वो उसे भी बताती है कि अब वो यहीं पर रहेगी और लूशियन और वो अलग नहीं होंगे। यून फिर उसे कह रही होती है कि तुम्हें पता है तुम लूशियन के कोई काम की नहीं हो और रही बात मेरी, तो मेरे डैड का जो बिजनेस है, मेरे डैड हमेशा लूशियन की हेल्प कर सकते हैं लेकिन तुम क्या उसे दे सकती हो। पर जी अब इसकी बातों में बिल्कुल नहीं आती क्योंकि उसने और लूशियन ने प्रॉमिस कर चुके हैं कि अब वो लोग अलग नहीं होने वाले। और फिर लूशियन यहाँ जिया के घर पे उसे सरप्राइज देने के लिए आया होता है तो वो उसे देखकर खुश होती है। फिर यहाँ पर दोनों किस कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर जिया के अंकल लियो से आवाज़ दे रहे होते हैं तो जल्दी से लूशियन को चुप कराकर अंकल से बात करती है और अंकल भी स्माइल कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि लूशियन यहाँ आया हुआ है। तभी यहाँ पर जो जिया से मिलने आया होता है और उसे शौक लगता है कि जिया और लूशियन फिर साथ हो गए। वो कहता है कि आखिर तुम इसे क्यों डेट कर रही हो, क्या इस वजह से क्योंकि अब इसके पास पैसा है और मेरे पास नहीं और तुमने इसकी वजह से मुझे मना कर रही हो। लूशियन कहता है कि हाँ मेरी वजह से, तो क्या हो गया। तो फिर जो से भी ब्लेम करने लगता है कि तुमने जिया के करियर के बारे में भी नहीं सोचे, वहाँ पर वो अपना काम कर रही थी और तुमने बस अपने फ़ायदे के लिए उसे यहाँ पे रोक लिया। जिया पर जो को अच्छे से बातें सुनाती है कि वो कोई होता नहीं है उनके बीच में बोलने वाला और वो यहाँ से लूशियन के साथ चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिया लूशियन के साथ हॉस्पिटल गई होती है उसकी सिस्टर से मिलने के लिए। यहाँ पर ये लोग साथ में गेम भी खेलते हैं और बहुत बातें भी करते हैं और जिया के डैड और लूशियन की सिस्टर के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई होती है। दोनों इतनी सारी बातें कर रहे होते हैं तो लूशियन और जिया इन दोनों को बातें करते हुए छोड़कर बाहर आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जिया लूशियन को अपने साथ क्लास रियूनियन पार्टी में लेकर गई होती है और वो सभी को मिलवाती भी है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। तो जो को तो यहाँ गुस्सा आ रही होती है और वो लूशियन की बेइज्जती करने की कोशिश करता है और लूशियन भी उसे जवाब दे देता है तो फिर वो उसे गुस्से में पंच मारता है। पर सिर्फ जिया की वजह से लूशियन उसे रिटर्न में नहीं मारता और फिर लूशियन और जिया यहाँ से जाने लगते हैं। फिर जो की जगह जिया इसे सॉरी कह रही होती है और उसे थैंक्स कर रही होती है कि उसने फाइट नहीं किया। तो लूशियन बताता है कि जब से उसने उससे प्रॉमिस किया था ना कि वो दोबारा कभी फाइट नहीं करेगा तो उसने आज तक कभी फाइट किया ही नहीं है। जिया बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो। और फिर यहाँ से दोनों ही साथ में घर जाते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब ये लोग कार से कहीं जा रहे होते हैं तो लूशियन को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी सिस्टर यहाँ पर नहीं है। फिर वो बहुत ज़्यादा फिक्र करने लगता है और दोनों को पता लगता है कि लूशियन की सिस्टर यहाँ घर पे आई हुई है। वो इन लोग के लिए खाना भी बनाई होती है और बैठने बोल रही होती है। तो लूशियन गुस्सा हो जाता है कि सिस्टर आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था। तो उसकी सिस्टर भी चिल्लाती है कि वो हॉस्पिटल में रह कर थक गई है, उन्हें वहाँ पर अच्छा भी नहीं लगता। फिर ये लोग साथ में डिनर करते हुए बातें करते हैं और फिर लूशियन यहाँ से बाहर आने के बाद अपनी सिस्टर के लिए रो रहा होता है क्योंकि वो समझ गया होता है कि अब उसकी सिस्टर के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और फिर यहाँ पर लूशियन की सिस्टर इन लोग से रोते हुए काफ़ी सारी बातें करती है और गुड बाय करके चली जाती है और जिया फिर यहाँ लूशियन को संभाल रही होती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और फिर यहाँ लूशियन के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और उसका काफ़ी लॉस हो गया होता है। तो जिया भी उससे मिलने जाती है, उससे कहती है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो भी फिर उसकी हेल्प करने के लिए बैठती है। यहाँ पर जो फिर से जिया से मिलने आता है और वो उसे कहता है कि अब लूशियन की ये हालत भी हो गई है तो भी तुम उसे नहीं छोड़ रही हो। तो जिया उसे फिर भी वापस समझाती है कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। फिर लूशियन कहीं मिल नहीं रहा होता है और जिया उसे ढूंढते हुए फिर उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसने उसे एक बार लेकर गया था और वो उसे यहाँ मिल जाता है। लूशियन यहाँ से बैठा होता है और फिर वो जिया को बताने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बर्डन बन गया हूँ। तो जिया उसे कहती है
कि कोई बात नहीं ना, बिजनेस तो हम वापस से स्टार्ट कर सकते हैं और अब हम साथ हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसे रोते हुए समझाने लगती है कि तुम्हारी आदत है सब कुछ अकेले हैंडल करने की, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, हम साथ में भी सब आगे कर सकते हैं। और फिर वो तो उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, तो लुशियन फिर मान जाता है और दोनों ही किस करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।